जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा है डिफ़ॉल्ट एंड रीपोजीशन, यानी यदि खरीदने वाला अपनी किस्तों का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है तो बेचने वाला यानी हायर वेंडर अपनी वस्तु को या अपनी बेची गई गुड्स को अपने अधिकार में ले लेता है। इसी को ही डिफ़ॉल्ट एंड रीपोजीशन कहा जाता है। आइए समझते हैं हायर परचेज की यह महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, जिसमें हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वह इस कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। जिस स्टूडेंट को इन दोनों में से जो भाषा अच्छी समझ में आती है उसको पढ़ करके क्वेश्चन को बारीकी से समझ सकता है। फिलहाल हम यहाँ पर इंग्लिश वाले पॉइंट पर ध्यान देंगे। ऑन 1 जनवरी 1997, नई बुक में ये 2017 या 18 हो सकता है। एक्स लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम एशियन मोटर्स 3 ट्रक्स कॉस्टिंग ₹50,000 ईच। 3 ट्रक खरीदा है, हर ट्रक की कीमत 50,000 रुपये है। ऑन द, यहाँ ध्यान देंगे, ऑन द हायर परचेज सिस्टम के अनुसार उन्होंने इसको खरीदा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। पेमेंट वाज टू बी मेड ₹30,000 डाउन, यानी डाउन पेमेंट तुरंत 30,000 रुपये किया गया है। एंड द रिमेनिंग, मतलब जो बाकी बच रहा है, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बराबर की इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। जो बाकी का बचेगा उसमें कंडीशन और भी डाली गई है। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर जो ब्याज की दर है वह 12% पर एनम रखी गई है। और एक्स लिमिटेड ने अपने जो एसेट्स यानी कि ट्रक खरीद रहे हैं उस पर जो डेप्रिसिएशन काटेंगे, चार्ज करेंगे, वह 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से चार्ज करेंगे। और आगे यह भी कहा जाता है, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट एंड एज ए कंसीक्वेंस एशियन मोटर्स लिमिटेड वाले जो बेचने वाले हैं टुक, उन्होंने ले लिया, पोजीशन ले लिया, मतलब अपने अधिकार में उस ट्रक को ले लिया। ऑफ ऑल द 3 ट्रक्स, यानी तीनों ट्रकों को अपने अधिकार में ले लिया। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड की बुक में आवश्यक खातों को बनाइए। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया है। अब हम इसमें जो खास चीज़ें हैं उन पर ध्यान देंगे। पहला कि 50,000 रुपये का 3 ट्रक खरीदा गया, मतलब ईच के हिसाब से तो 1.5 लाख रुपए का, यानी 150,000 का तीनों ट्रक हो गया। डाउन पेमेंट 30,000 का पेड किया गया है। और डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और इंटरेस्ट जो बैलेंस पे चार्ज होगा वह 12% पर एनम होगा। एक्स लिमिटेड खरीदने वाले हैं, इनकी बुक में नेसेसरी अकाउंट्स बनाएंगे, यानी कि खरीदने वाले के यहाँ क्या बनेगा, हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा और उनके ट्रक का अकाउंट बनेगा। तो आइए समझते हैं इसको एक कैलकुलेशन टेबल के द्वारा, और इसको यह पता लगाएंगे कि ब्याज और इंस्टॉलमेंट आखिर कितने कितने की बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रक्स। ट्रक्स की कीमत 1.5 लाख रुपए है।
1,50,000 रुपये, इसमें से लेस करिए डीपी। डीपी मीन्स डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट 30,000 यानी 30,000 रुपये लेस करेंगे। उसके बाद 1,20,000 रुपये बचेगा, 120,000। और ये 30,000 30,000 को इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में डालेंगे। ब्याज डाउन पेमेंट में कुछ नहीं होता है। कैश प्राइस इनका 30,000 जा चुका है। अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उस पर ध्यान देंगे। ये इनका बैलेंस अमाउंट है। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इस पर हम ब्याज चार्ज करेंगे 12%। इसका 12% होता है 14,400 यानी 14,400। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, वह क्या, इन्होंने कहा हमें 1.5 लाख रुपए पेमेंट टोटल करना है, जिसमें से 30,000 रुपये डाउन पेमेंट हो गया। अब 1,20,000 रुपये बचता है। इन्होंने कहा कि इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1,20,000 को 3 से डिवाइड किया तो 40,000 आया। इसमें ब्याज नहीं जुड़ा है, इसका मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो हमें इसमें अलग से इंटरेस्ट जोड़ना होगा। जो कैश प्राइस है वो 40,000 की हर साल की होगी, इसमें ब्याज अलग से ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 40,000 लिखना होगा कैश प्राइस में, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर 54,400 का इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। और यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 लेस करेंगे। अब जब बैलेंस बचता है 80,000 यानी 80,000 रुपये का, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट की तैयारी हो रही है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, इस पर हम 12% से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9,600। लेकिन यह इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि पहले इंस्टॉलमेंट देने के बाद अगली इंस्टॉलमेंट पे वो डिफाल्टर हो गए। इसका मतलब जो एशियन मोटर्स वाले हैं जिन्होंने माल बेचा है, उनका यह 80,000 रुपये प्रिंसिपल और 9,600 बैलेंस ब्याज के बच जाते हैं। इसका मतलब टोटल अमाउंट पेएबल कितना होता है, दोनों को जोड़ लेंगे। 80,000 प्लस 9,600, दोनों मिला के 89,600 रुपीज़ बैलेंस बचता है। अब यह ध्यान देना है कि दूसरे साल के अंत में यह बैलेंस जो एशियन मोटर्स हैं, बेचने वाले हायर वेंडर हैं, उनका बचता है। तो अगर इन्होंने अब अपने घर से, अपने दरवाजे से एक्स लिमिटेड ने तीनों ट्रकों को उनके कब्जे में दे दिया है, तो आखिर एक्स लिमिटेड को नुकसान कितना हुआ, यह जानने के लिए हमें इनके ट्रकों की कीमत का पता लगाना होगा। अब ध्यान देंगे, पहले साल फर्स्ट ईयर इनके ट्रक की कीमत 1.5 लाख रुपए थी, तीनों ट्रकों की कीमत। इसमें से 20% डेप्रिसिएशन काटेंगे तो 1,50,000 का 20% होता है 30,000 रुपये यानी 30,000। अब ट्रक की कीमत बचती है 120,000। ये बैलेंस बचा। अब दूसरे साल, 2 ही साल तक तो ये चला है। दूसरे साल में अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रक का जो डेप्रिसिएशन है इस पर कटेगा, यानी 120,000 का 20% 24,000 यानी 24,000 रुपये कटेगा। तो अब जो बचेगा वो 96,000 रुपये यानी 96,000 बचेगा। इसका मतलब है कि एक्स लिमिटेड के दरवाजे से 96,000 का ट्रक चला जाता है, जबकि मिस्टर एक्स लिमिटेड को 89,600 ही देना होता है। ऐसे सिचुएशन में लॉस ऑन डिफ़ॉल्ट मिस्टर एक्स लिमिटेड को आखिर कितने रुपए का घाटा हुआ, तो यहाँ पर लॉस ऑन
डिफ़ॉल्ट पता लगाएंगे कितने का हुआ। 96,000 रुपये का ट्रक है, इसमें से 89,600 रुपये इनको देना था जो कि नहीं दे पाए, तो इनको 6400 रुपये का लॉस होगा। यहाँ पर एक्स लिमिटेड को 6400 का लॉस होगा। अब हम इसका सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर लेजर। जर्नल एंट्री एक्स लिमिटेड की बुक में यहां लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ब्रैकेट में लिखिए इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। इसमें ध्यान रखना है एक्स लिमिटेड खरीदने वाले हैं और एशियन मोटर्स बेचने वाले हैं। इसमें हायर वेंडर एशियन मोटर्स हैं। यहाँ डेट होगा, पार्टिकुलर्स होगा, यहाँ पर LF रुपीज़ डेबिट, रुपीज़ क्रेडिट, ये ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले एशियन मोटर वालों से इन्होंने ट्रक खरीदा। जिस प्रकार से जर्नल एंट्री स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगी, उसी प्रकार से हम जर्नल एंट्री को भी और क्वेश्चन को भी मैच करते हुए चलेंगे। इस टेबल पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देने पर पता चलता है कि 1.5 लाख रुपए का ट्रक एक्स लिमिटेड वालों ने खरीदा है और डाउन पेमेंट तुरंत 30,000 का दिया है। यह 1 जनवरी की बात है और उसी साल 31 दिसंबर को यह ब्याज लगा है और यह किस्त पेमेंट की गई है और ये डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है पहले साल। इतना काम हमें 1997 में ट्रक खरीदा, जनवरी 1। डेट आपके यहाँ भी कुछ भी बुक में हो सकता है, डेट को ध्यान में न रख के इसके तरीके को ध्यान में रखिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एक्स लिमिटेड वालों ने जो करा है वही यहाँ पर लिखेंगे। ट्रक्स अकाउंट डेबिट, यानी उन्होंने ट्रक खरीदा है, 1.5 लाख रुपए का ट्रक खरीदा है तो 1.5 लाख रुपए लिखेंगे। टू एशियन मोटर्स, एशियन मोटर्स ट्रक खरीदा, नरेशन में लिखिए बीइंग ट्रक्स परचेज्ड। इस तरह से यहाँ पर पहली एंट्री ट्रक खरीदने की हो गई। अब दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट करने की होगी। डाउन पेमेंट करेंगे एशियन मोटर को उसी तारीख में। एशियन मोटर्स डेबिट टू कैश अकाउंट, यह हमने डाउन पेमेंट किया है। बीइंग अमाउंट पेड टू एशियन मोटर्स, 30,000 रुपये यानी 30,000 का पेमेंट हुआ है। उसके बाद दिसंबर 31 वही ईयर रहेगा 1997 ही। अब यहाँ पर पहला इंटरेस्ट चार्ज होगा 14,400 और ये इंस्टॉलमेंट जाएगी और ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 30,000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स लिमिटेड वाले अपने यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एशियन मोटर्स, यानी एशियन मोटर्स वाले इनके ऊपर ब्याज लगाएंगे। तो नरेशन हो कि बीइंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू, यानी ब्याज की रकम ड्यू हुई 14,400, 14,400 द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। फिर इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे एशियन मोटर को, एशियन मोटर्स डेबिट टू बैंक, इंस्टॉलमेंट बैंक के द्वारा देंगे, डाउन पेमेंट नगद देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू एशियन मोटर्स, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने यहाँ पर। इनको 54,400 का पेमेंट
होगा इंस्टॉलमेंट वाला। इसके बाद डेप्रिसिएशन हम ट्रक पर चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक्स, हमने ट्रक का डेप्रिसिएशन लगाया है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग ट्रक्स डेप्रिसिएटेड। पहला डेप्रिसिएशन 30,000 का, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये है। दूसरा 24,000 का कटेगा दूसरे साल, यहाँ पर 30,000 लिखेंगे। इस प्रकार से पहला साल कंप्लीट हो गया। पहले साल हमने स्टेप बाय स्टेप इसके सारी एंट्रीज पे ध्यान दिया, खरीदने की, डाउन पेमेंट की, ब्याज की, इंस्टॉलमेंट की, डेप्रिसिएशन की। उसके बाद इंटरेस्ट को और डेप्रिसिएशन को दोनों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इंटरेस्ट तो है 14,400 का और डेप्रिसिएशन है 30,000 का, दोनों मिला के 44,400 का हो गया। यहाँ लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद एक साल अब कंप्लीट हो गया। अब 1998 में दूसरा ब्याज लगाएंगे, ये 9,600, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, परंतु यहाँ किस्तें इस वाले ईयर में किस्त नहीं जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्याज तो लगाना ही होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एशियन मोटर्स बीइंग, वही नरेशन होगी, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू। अब की बार 8,000 नहीं, कितना था, 9,600, ये ब्याज लग गया। इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे परंतु डेप्रिसिएशन अवश्य लगाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक्स अकाउंट, यहाँ पर लिखेंगे नरेशन में बीइंग ट्रक्स डेप्रिसिएटेड, और डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया था 24,000 का है थर्ड ईयर का। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, दोनों को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इनका जो अमाउंट है, इंटरेस्ट है 9,600, डेप्रिसिएशन 24,000, दोनों मिला के 33,600 प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नरेशन होगी अमाउंट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद गाड़ी को जब्त किया जाएगा, तो जब्त करने की एंट्री एक्स लिमिटेड के यहाँ पर होगी। एशियन मोटर्स को ये डेबिट करेंगे, एशियन मोटर्स डेबिट। उनका हिसाब कितना है, उनका हिसाब जब हमने डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन को चेक किया था तो यहाँ पर हमने देखा था उनको डिफ़ॉल्ट रेशन में रखा गया एक्स लिमिटेड को, तो लॉस हुआ था यहाँ पे 6400 का, यानी 6,400 का, और उनका हिसाब फाइनल हुआ 89,600 का, और इनके यहाँ से ट्रक गया 96,000 रुपये का। तो यहाँ पर एशियन मोटर्स का हिसाब
89,600 का होगा, जबकि इनके यहाँ से जो ट्रक्स जाता है उस हिसाब फाइनल करने के चक्कर में वो 96,000 का जाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर इनको 6,400 का लॉस होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग। इस सिचुएशन में ट्रक्स सीज हो जाते हैं, ट्रक्स सीज्ड एंड लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस सिचुएशन में यहाँ पर ये एंट्री बनेगी, जहाँ पर ट्रक जब्त हो गया, हायर वेंडर का हिसाब 89,600 कंप्लीट हो गया और उसको तीनों ट्रक दे दिए गए 96,000 के, और इस लेन देन में एक्सी लिमिटेड को 6400 रुपये यानी 6,400 का ज़बरदस्त लॉस हुआ। अब हम बनाएंगे लेजर्स। 2 साल का ही लेजर बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। सबसे पहले हायर वेंडर का अकाउंट बनाएंगे एशियन मोटर्स का। दो साल का ही बनेगा, क्योंकि 2 साल में ही इनका लेन देन पूरी तरह से फिनिश हो गया। मतलब कहने का कि लेन देन पूरा, मतलब उसी में डिफॉल्टर भी हो गए, उसी में ही अपना जो है किस्तों का भी लेन देन जो होना था हो गया, और कहानी ख़त्म हो गई। तो बहुत इजी है डिफॉल्टर वाला, जिस हिसाब से इसका हवा उड़ा रखा है बच्चों ने। तो यहाँ पर 1997 से शुरू करेंगे। जो यहाँ पर एशियन मोटर वाले हैं ये हायर वेंडर हैं। तो आप देख रहे हैं एशियन मोटर को हमने लिखा है यहाँ पर, और अब इनका अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ जनवरी 1 को बाई ट्रक्स, यहाँ पर ट्रक इनसे ख़रीदा गया था, ट्रक्स अकाउंट के नाम से 1.5 लाख रुपए लिखे जाएंगे। और दिसंबर 31 को बाई इंटरेस्ट, जब 1 साल पूरा हुआ तो पहला ब्याज, जो कि हमने इसको जर्नल एंट्री से भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी। अगर जर्नल एंट्री से बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है एशियन मोटर डे क्रेडिट में, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया ट्रक्स के नाम पे। फिर एशियन मोटर देखेंगे डेबिट में है कैश के नाम से 30,000 रुपये, तो डेबिट साइड में यहाँ जाएंगे 1997 में जनवरी 1 को ही लिखेंगे टू कैश के नाम से 30,000, मतलब लेजर पोस्टिंग, जर्नल से लेजर की पोस्टिंग करेंगे। और फिर हमने ब्याज लगा दिया 14,400 का पहला वाला, यहाँ पे लिखेंगे। और अब इंस्टॉलमेंट ये पेमेंट करेंगे 54,400, एशियन मोटर डेबिट में है तो डेबिट में बैंक के नाम से लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये पेमेंट दिसंबर 31 को होगा, उसी साल होगा 54,400 का। अब बैलेंस करेंगे, बैलेंस सीडी, यानी कि कितने रुपए का बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस दोनों तरफ का टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 164,400 इसमें से 84,400 निकल जाएगा, तो 80,000 यानी 80,000 रुपये बचेंगे। अब 1998 में जाएंगे, जनवरी 1 को बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और यहाँ पर 80,000 लिखेंगे। इसके बाद बाई दिसंबर 31 को इंटरेस्ट लगेगा इस पर 9,600 रुपये का। उसके बाद यहाँ पर डेबिट साइड में अगर आप चाहें तो जर्नल एंट्री अगर आपको अच्छी तरह आती है तो आप उससे पोस्टिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हम एशियन मोटर का बना रहे हैं तो एशियन मोटर को ही ध्यान देंगे। एशियन मोटर देखिए क्रेडिट में है 9,600 हमने ब्याज के नाम पे लगा दिया। फिर एशियन मोटर देखेंगे तो डेबिट में कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना रुपया लिखा है 89,600, तो हम 89,600 लिखेंगे और लिखेंगे किसके नाम से, ट्रक्स के नाम से। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्रक्स, इस तरह से ट्रक्स अकाउंट लिख करके 89,600 एशियन मोटर का हिसाब फाइनल हो गया।
इस प्रकार से हायर वेंडर का अकाउंट जो है आसानी से कंप्लीट हो गया और ये दिसंबर 31, 1998 को हुआ है, फाइनल हो गया। अब हम बनाएंगे यहाँ पर ट्रक्स अकाउंट बनाने के लिए वही 2 साल का ही ट्रक्स अकाउंट भी बनाएंगे। अब बनाएंगे ट्रक्स अकाउंट एक एसेट्स होता है और जब यह एक एसेट्स होता है तो हम इसकी शुरुआत डेबिट साइड से करते हैं और जनवरी 1 को इसको ख़रीदा गया है। हम यहाँ पर तारीख देख लेते हैं। अगर इसको जर्नल से बनाना चाहें तो जर्नल से बना सकते हैं, डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 एशियन मोटर्स, यहाँ पर लिखेंगे एशियन मोटर्स और 1.5 लाख रुपए का ये ट्रक है, तो यहाँ जितने का ट्रक है वो लिखिए। और दिसंबर 31, 1997 को 1 साल पूरे होंगे, उस दिन इस ट्रक पर डेप्रिसिएशन लगाइए। कितना डेप्रिसिएशन? वही 30,000, इसका 20% यहाँ लगेगा बाई बैलेंस CD। अब पता लगाइए कितना रुपया बचेगा। 120,000 यानी कि 1,20,000 रुपये बचेंगे। दोनों तरफ इक्वल कर दीजिए इसको। यहाँ पर 1.5 लाख रुपये और इधर भी 1.5 लाख रुपये लिखिए। ये जो बैलेंस CD है इसको 1998 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए और यहाँ लिखेंगे 120,000। दिसंबर 31, 1998 को बाई डेप्रिसिएशन, इसका 20%, चाहे यहाँ से ले लें चाहे हमने जो वर्किंग किया था वहाँ से भी ले सकते हैं। ये 30,000, 24,000, यहाँ टेबल से भी ले सकते हैं 24,000। अब जब बचेगा पैसा, वह पैसा हमने एशियन मोटर्स का हिसाब चुकाने में किया था। तो एशियन मोटर का जो हिसाब हुआ था वो कितने का हुआ था? वो हुआ था 89,600 का। हमारे जो ट्रक है वो 120,000 का है। अगर 120,000 का ट्रक है तो हम यहाँ पर 120,000 टोटल लिखेंगे और 120,000 टोटल लिखेंगे तो जबकि यहाँ पर ये 120,000 नहीं है, ये कम है, 1,13,600 है। यहाँ पर 6,400 का लॉस हुआ है, उसको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख देंगे और ये क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम जर्नल एंट्री के द्वारा समझते हैं तो अब और आसानी से आप समझेंगे जर्नल एंट्री में कैसे समझा जाता है। जर्नल एंट्री में हम ट्रक्स को ध्यान देंगे। ट्रक्स डेबिट में है तो आप 1997 में जनवरी 1 को डेबिट साइड में जाइए, एशियन मोटर के नाम से लिखिए। यहाँ पर डेबिट साइड में आए, एशियन मोटर के नाम से लिख दिया 1.5 लाख रुपए। फिर ट्रक्स को देखिए, ट्रक को देखिए ध्यान से। ट्रक यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, ये रहा 2 ट्रक्स। 30,000 किस नाम से? डेप्रिसिएशन 30,000। यहाँ आइए डेप्रिसिएशन के नाम से 30,000 क्रेडिट साइड में लिखिए। इसका बैलेंसिंग कीजिए 150 में से, यानी 1,50,000 में से 30,000 घटा के 1,20,000 लिखिए। इसको लाइए बैलेंस ब्रॉड डाउन करिए। इसके बाद दूसरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 24,000, ये इसको लिखिए क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन के नाम से। इसके बाद हमें ट्रक को ही ध्यान से देखना है। ट्रक देखेंगे क्रेडिट साइड में 96,000 है, लेकिन ये 2 टुकड़ों में है। एशियन मोटर के नाम से 89,600 यानी 89,600 और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से 6400। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, इन दोनों के नाम से ये पैसा लिखेंगे, एशियन मोटर्स के नाम से और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख दिया। अब टोटल करेंगे, इक्वल हो गया। इस प्रकार से मशीन का यानी ट्रक का अकाउंट बन चुका है और यहाँ पर हमने आसानी से इसके जर्नल लेजर सीखा है और इसकी वर्किंग टेबल भी सीख ली है। तो आपने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया है। यदि इस वीडियो को आपने पसंद किया और अच्छा लगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहे। फिर लेकर आते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।